गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये है आपका पार्ट 5 सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लास 12। तो क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट है लास्ट की क्लास में, तो हम करेंगे क्या, आज थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो रिकैप में क्या करने वाले हैं अभी हम करने वाले हैं बेसिकली जंक्शन फॉर्मेशन। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व थी उनके बारे में स्टडी करेंगे दोबारा से। ठीक है, कोई बात नहीं, कल समझ में नहीं आया आप लोगों को, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो पहली प्रोसेस यहां पर लिख देता हूं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में पार्टिकल का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्या है, पी साइड, और ये क्या है, एन साइड। भाई पी साइड में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? पी साइड में है होल की हाई कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन की लो कंसंट्रेशन, और एन की साइड में इलेक्ट्रॉन की हाई कंसंट्रेशन और होल्स की लो। अरे हाँ? ठीक है, अब जब आपने इसको ज्वाइन करा, जंक्शन फॉर्म करा, तो यहां पे होल्स बहुत ज्यादा है। होल्स को दिखा रहे हैं हम सर्कल से। और यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। आज बच्चों आपको थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा क्योंकि बगल में शादी हो रही है, तो थोड़ा सा आपको आवाज क्लियर, तो ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। अब ये बताओ कि आप लोगों को होल्स की मोशन दिखती नहीं है? होल्स की मोशन होती है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें पता है कि जब डिफ्यूजन होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन, तो होल्स किधर मूव करेंगे? अपने आप ही होल्स मूव करेंगे इस तरफ। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? फ्रॉम एन टू पी। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन टू पी और होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी टू एन। इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर। ठीक है, अगली बात ध्यान समझेंगे सभी। शुभम कोई डाउट है बच्चे आपको? नहीं सर। ठीक है, अब क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसी ही हवा में थोड़ी थे। ये इलेक्ट्रॉन थे पहले किसी एटम के पास। ये क्या है, एक एटम। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास है, ये वाला इस एटम के पास है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करा, तो इस वाले एटम के पास क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ना उसने। और जिस एटम ने ये इलेक्ट्रॉन लिया उस पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव।
अगर इस वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। अब आगे का, यहां बस एक दिक्कत होती है, मुझे डायग्राम बार बार बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हमें पीडीएफ भी देनी है, तो अगर मैंने मिटा दिया तो पीडीएफ में नहीं आएगा। तो एक बात मेरे को सभी बताओ, और अपने आप दिमाग में सोच के, कि जब यहाँ वाले एटम्स ने इलेक्ट्रॉन इधर दिए तो यहाँ वाले एटम के पास चार्ज आया पॉजिटिव, और यहाँ वाले एटम के पास चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो वो रीजन जिसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्यों भी? क्योंकि इट डज नॉट कंटेन एनी फ्री चार्ज कैरियर्स। क्योंकि इस रीजन में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और कोई भी फ्री होल नहीं है। यहां वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है तो पॉजिटिव हो चुके हैं, और यहां वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो ये क्या हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक है, और इस रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। अब बताओ, जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा, पहले यहां वाले इलेक्ट्रॉन गए थे तो इतनी डिप्लीशन लेयर, अब जब ये वाले एटम भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये कि डिफ्यूजन क्रिएट्स डिप्लीशन रीजन। डिफ्यूजन से डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाता है, और डिफ्यूजन होगा तो और डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है? हाँ ना बताओ जल्दी से। यस सर। ठीक है, अगली बात, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफ्यूजन होता रहेगा। यहां पे कैच है, जब ये डिफ्यूजन हो रहा होता है ना तो स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है तो उसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। उसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखो, जो पहले डिफ्यूजन हो रहा था तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं और होल्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, डिफ्यूजन में। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैंने एक आदित्य का एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल आप सभी को दे रहा हूं मैं दोबारा से। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। अब आप बताओ कि यहां पे एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न के कारण इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस तरफ, और होल किस तरफ जाएगा, इस तरफ। समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है? और कुछ देर के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे मैंने पोलैरिटी को शो नहीं करा है और ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है,
और ए प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मतलब क्या है, और होल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट थी और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है। मीनिंग सिंपल सी बात ये कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और होल हमेशा फील्ड की सेम डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, जब ये फील्ड जनरेट हुई तब उसकी वजह से जो होल्स इधर जाना चाह रहे थे, अब ये फील्ड उसको रोक देगी। ठीक है, और होल्स का इधर जाना क्या था, डिफ्यूजन। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिफ्यूजन को रोक दिया। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट। तो इस जंक्शन फील्ड ने क्या करा, पहला काम करा, अपोज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को रोका। ठीक है, और इसी जंक्शन फील्ड ने, देखो यहां पे देखो, होल्स को तो जाने से रोको, होल्स को तो वापस रगड़ दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया, और क्या क्रिएट करा उसने, क्रिएट ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट कैसे क्रिएट करा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को तो रोक रही है, लेकिन जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो आप लोग यहां पे ध्यान समझो एक बात को, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो यहां पे हुआ क्या, हुआ बच्चों ये कि जब होल्स इधर जा रहे थे स्टार्टिंग में, डिफ्यूजन, स्टेप फर्स्ट डिफ्यूजन हुआ, तो जब होल्स इधर जा रहे थे तो डिफ्यूजन करंट भी किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में। ये क्या है, डिफ्यूजन करंट। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्यूजन करंट अपोज हुआ, और क्या क्रिएट हुआ, एक ड्रिफ्ट करंट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं ड्रिफ्ट की वजह से, तो करंट किधर होगा, इधर होगा, और ये करंट कौन सा होगा आपका, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, अब एक बात और ध्यान समझनी है आप लोगों को कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हो रहा है और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन ये है। और हमें पता है कि डिफ्यूजन करंट डिप्लीशन लेयर को बढ़ाता है, तो ड्रिफ्ट करंट क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मीनिंग क्या, डिफ्यूजन इंक्रीजेस डिप्लीशन लेयर, और ड्रिफ्ट अपोजिट है डिफ्यूजन के, मीन्स इट विल डिक्रीज डिप्लीशन लेयर। तो होता क्या है, होता यह है, स्टार्टिंग में हुआ डिफ्यूजन, उससे क्रिएट हुई लेयर, और लेयर ने क्या जनरेट करी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या क्रिएट करा, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन ने क्रिएट करी इलेक्ट्रिक फील्ड और लेयर, और उस लेयर ने क्रिएट करा ड्रिफ्ट।
अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट मैक्सिमम होता है, कोई अपोजिट करने वाला नहीं है ना, कोई लेयर नहीं है। और जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिफ्यूजन करंट कम होता जाता है। तो ये है आपका डिफ्यूजन, ठीक है। और इस एक्सिस पे दिखाते हैं हम ड्रिफ्ट। और स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट क्या है, बिल्कुल जीरो। लेकिन जैसे जैसे लेयर बढ़ रही है, डिफ्यूजन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ड्रिफ्ट करंट भी एग्जिस्टेंस में आ रहा है। ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन को कम कर दे रहा है। और एट द टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट आपस में बराबर हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो उस टाइम एट इक्विलिब्रियम आई डिफ्यूजन इज अपोजिट, इक्वल हो जाएगा किसके, आई ड्रिफ्ट के, ठीक है ना। और उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे होगा ये कि पहली बात नेट करंट कितना हो जाएगा, जीरो। बैटरी नहीं लगाई अभी तक, याद रखना। और दूसरी बात, डिफ्यूजन लेयर को बढ़ा रहा था और ड्रिफ्ट करंट डिप्लीशन लेयर को कम कर रहा है। तो जब ये दोनों बराबर हो गए, आई डिफ्यूजन इक्वल टू आई ड्रिफ्ट, तब क्या हो रहा होगा, तब ना तो लेयर बढ़ रही होगी और ना ही लेयर कम हो रही होगी, ठीक है ना। वही ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दोनों बराबर हो जाते हैं तो मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर रिमेन्स कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? हाँ भैया हो रही है। देखो ये जो टॉपिक है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर से एमसीक्यू, वन वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चंस आने हैं। यहाँ पे कोई आपको डेरिवेशन नहीं बोला जाएगा, या तो एक सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन आएगा कि भाई डिप्लीशन लेयर जब फॉर्म होती है तो कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उनके बारे में बताओ, या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम में थिकनेस चेंज होती है क्या, नहीं। इक्विलिब्रियम में ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन के बराबर होता है या अलग होता है, बराबर होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। डिफ्यूजन से डिप्लीशन लेयर बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है। ड्रिफ्ट से डिप्लीशन लेयर कम होती है। और एट इक्विलिब्रियम नेट करंट कितना होता है, जीरो। क्लियर बात हो रही है बच्चों? उन्होंने यस सर। ये निकल क्यों जाते हैं बच्चे? दीपक बच्चे आपने लीव क्यों कर दिया था? नेट इश्यू हो रहा था मेरा, थोड़ा वाईफाई कनेक्ट करा है। ओके ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को? यस सर। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है पोटेंशियल बैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल बैरियर। आवाज आ रही है आप लोगों को सभी को मेरी? यस सर। हाँ भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो कंटिन्यू रखते हैं।
पोटेंशियल बैरियर। अब देखो पोटेंशियल बैरियर होता क्या है। अगर मैं कुछ देर के लिए इस पोटेंशियल वर्ड को यहां से हटा दूं और सिर्फ बैरियर बैरियर पे ध्यान दूं, तो बैरियर क्या होगा? ये एक बॉल है या फिर एक इंसान है, इसके सामने मैंने एक इतनी बड़ी दीवार क्रिएट कर दी। अरे सर जब ट्रेन हाँ क्रॉस होती है सर बैरियर हाँ, लगा है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात। तो इस इंसान को यहां से यहां जाना है, तो इसके सामने इतना बड़ा बैरियर है, तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए करेगा क्या ये? इसे कोई h हाइट, इसकी हाइट कितनी है h, इसको कोई h हाइट तक ऊपर उठा दे अगर, मतलब कोई इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दे, और कितनी एनर्जी कर दे, इसकी एनर्जी mgh कर दे, यहाँ पे इसकी एनर्जी पहुंचा दे, तो ये ऑब्जेक्ट, ये इंसान यहाँ से यहाँ चला गया और फिर यहाँ से इसने क्रॉस कर लिया। ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता कैसे? ये बढ़ाएगा एक तरीके से कि यहाँ पे जीना लगा देगा, एक सीडी टाइप का स्ट्रक्चर, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस दीवार के बराबर हुई तो ये दूसरी तरफ निकल जाएगा जीने लगा के, को सीढ़ी लगा के। ठीक है। सेम बात हमारे पार्टिकल के साथ भी होती है। तो जब हम बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल बैरियर में क्या होता है, आप ध्यान समझना कि मैं बोलता हूं एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर में इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जंक्शन फील्ड, और ये था पी साइड और ये था एन साइड। अब इस फील्ड की वजह से क्या यहां के जो होल्स हैं वो इधर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पहुंचाना है तो मुझे इन्हें बाहर से क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी देते कैसे हम? वो एनर्जी देते हैं हम यहाँ पे एक बैटरी से। ठीक है। सपोज करो मैंने क्या लगाई, एक बैटरी लगाई यहां पे, तो इस बैटरी से क्या हुआ, यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, उसकी वजह से ये होल्स इधर पुश हुए, और अगर इस बैटरी की एनर्जी, इस बैटरी से जो होल्स को एनर्जी मिली है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज से ज़्यादा है, तो ये जो होल्स हैं वो इधर मूव कर जाएंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल, है ना, यही बात है। तो इसको अब आपको यही समझना है। तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर इज द बैरियर created due to depletion layer that opposes flow of majority charge carriers। भाई ये जो डिप्लीशन लेयर में एक बैरियर क्रिएट हुआ था, ये क्या करता है, ये अपोज कर रहा था होल्स को इधर जाने में, और होल्स क्या है यहाँ पे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। ठीक है ना। तो वो बैरियर जो कि डिप्लीशन लेयर में क्रिएट हुआ है और जो कि क्या अपोज करे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अपोज करे, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है।
और थिकनेस, यस इसकी थिकनेस को क्या बोलते हैं हम? डिप्लीशन सर। विथ। ठीक है, अब मैं आपको दो चीज बताऊंगा। पहले बात करते हैं हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। जैसे कि ये एक दीवार थी, इस इंसान को यहां से यहां जाना है तो इसको इतनी हाइट पहले चढ़नी पड़ेगी, तब जाके क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब यहां पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है तो इस तरफ क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, इस तरफ क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दिख रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। जहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पोटेंशियल है, ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये होल्स को इधर जाने से रोक रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमें से रोक लेगा। अगर मैं होल्स की एनर्जी बढ़ा दूं तो होल्स चले जाएंगे इधर। तो इस डिप्लीशन लेयर के कारण यहां पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ। उसको दिखाते कुछ इस तरीके से पोटेंशियल बैरियर को। ये थी ए पॉइंट, ये है इसका ए पॉइंट, और ये है इसका बी पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट। ठीक है, और ये है अभी जीरो या फिर लोएस्ट। तो आप बताओ मेरे को, नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? लो या हाई? नेगेटिव में जाती है। तो नेगेटिव चार्ज की जो पोटेंशियल है एनर्जी है वो अभी लोएस्ट है, और पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। ऊपर क्या है? इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लो और पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हाई। और जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इफेक्ट नेगेटिव से पॉजिटिव होता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो ये क्या है? पोटेंशियल, ये मिड पॉइंट है। ठीक है ना? तो यहां पे होता क्या है? होता ये है कि भाई ये पूरा नेगेटिव था और ये पूरा पॉजिटिव था। तो इस मिड पॉइंट से पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी, और इस मिड पॉइंट के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ कुछ इस तरीके से, जिसकी शेप क्या होती है? कुछ ये शेप होती है। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है? उस पोटेंशियल बैरियर की शेप होती है। ये क्या आपका पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब इसको समझते इस तरीके से हम कि जब ये वाला होल लेफ्ट साइड में है तो वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इधर जाने की वो क्या करता है? कोशिश करता है। गया गया यहां तक गया, लेकिन यहां के बाद एकदम से इसके सामने एक दीवार आ जाती है, और ये दीवार क्या है? पोटेंशियल बैरियर। ये इलेक्ट्रॉन क्या इस दीवार को मूव कर पाएगा? इस बैरियर को पास कर पाएगा? ये सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी माय मिस्टेक बच्चों, ये होल है। क्या ये होल इसको पास कर पाएगा? नहीं। ये पास कब करेगा? जब इसको बाहर से एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो होल है अभी ये सबसे लोएस्ट एनर्जी पर है, और इस पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल का हाइट कितना है? ये है वी नॉट, वी बी
मान लो वी बी, ठीक है। वी बी मतलब हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। या फिर इसे बोल देते हैं वी नॉट। वी नॉट क्या है, वी नॉट ले, वी भी ले लो, नाम समझ में आता है ना। तो अभी ये लोएस्ट एनर्जी पर है। अगर इसको पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में जाना है तो इसको यहाँ पे आने के बाद इतनी एनर्जी चाहिए होगी वी बी, तब जाके ये होल ऊपर पहुंचेगा एनर्जी लेके, और फिर वो पास हो पाएगा इस डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ है ना? जल्दी से बताओ हैंड रेज करके, जिसको समझ में आ रही है जल्दी से हैंड रेज कर दो। चलो वेरी गुड, नीचे कर दो हाथ, ठीक है। तो इतनी बात जब आपको समझ में आ गई तो हमें समझ में आया कि जो पोटेंशियल बैरियर है, सॉरी जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन रीजन वर्क एज पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, बिकॉज इट अपोजेस फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। चलो इसके बाद और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इक्वल टू वी बी। और डायग्राम हमेशा बच्चों आपको ये बनाना, जो मैंने आपको बना के दिखाया ना, ये डायग्राम आपको बनाना है हमेशा। जब भी आपका एग्जाम आए कि पोटेंशियल बैरियर का डायग्राम बनाओ, तो आप ये डायग्राम बनाओगे। ऊपर एक सेमीकंडक्टर दिखाओगे पी और एन का, और उसके नीचे एक पॉइंट दिखाओगे ए बी, लाइन दिखाओगे, और नीचे एक लाइन दिखा दोगे इस तरीके से, और इधर लिखोगे पी, इधर लिखोगे एन, इधर से लाओगे होल, ठीक है ना। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर वाला, ठीक। तो अभी मैं कुछ देर के लिए आपको टाइम देता हूं, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार इस डायग्राम को देख ले, और कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरे को बता दे। सर वीबी क्या है? वीबी वीवी इज द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, कि इस होल को जितनी एनर्जी की जरूरत है इस तरफ जाने के लिए। देख रहे हो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, हाँ देख गया सर, ठीक। हाँ, इसी को तो बोलते हैं हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, कि पोटेंशियल बैरियर कितना ऊंचा है, दीवार की हाइट कितनी है, तो जितनी दीवार की हाइट होगी उतनी मेरे को एनर्जी चाहिए। ठीक। आराम से देखो आप। तो अगर आपका यहां तक क्लियर है तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड। आपके जितने भी फ्रेंड ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं उनसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज ऑनलाइन क्लास ले लो, क्योंकि यहाँ आपका 1 घंटे में एटलीस्ट कुछ तो रिवीजन हो जाएगा, अगर आपको आता भी है तो, ठीक है। क्योंकि बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन आने डेरिवेशन नहीं आने, बहुत कम चांस है एग्जाम में डेरिवेशन आएंगे, और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाले। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अगर ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे तो वीडियो जरूर देखना, वरना एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स का पेपर टफेस्ट एग्जाम में से होता है। पीएन जंक्शन डायोड, तो जो हमारा एक सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था ना भी, कि इस तरफ पी टाइप था, इस तरफ एन टाइप था, तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। और इसका एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है, वो डायग्राम क्या होता है? ये जो ये वाली साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, और
और ये वाली साइड क्या होती है, नेगेटिव होती है। मीनिंग क्या है, ये है आपका पी साइड और एन साइड को दिखाते हैं इस तरह से एरो से। याद रखने के लिए आप एक चीज देख सकते हो, मैं आपको हर बार बताता हूं कि जो पी साइड होगा उसमें इस तरह का एक पी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये है आपका पी साइड के लिए। और ना एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए भैया पी कौन सा था और एन कौन सा था, ठीक है। तो एक बात, जो आइडियल डायोड होती है, आइडियल डायोड, आइडियल डायोड मतलब जिसमें कुछ भी इंप्योरिटी नहीं है, कुछ भी मतलब बहुत बढ़िया, भगवान भगवान डायोड के केस में जो भगवान हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसमें होगा नो डिप्लीशन लेयर और नो पोटेंशियल बैरियर। तो डायोड का भगवान होता है उसे बोलते हैं आइडियल डायोड। और आइडियल डायोड में कोई भी डिप्लीशन लेयर वाला कुछ बात ही नहीं करते हैं और कोई भी पोटेंशियल बैरियर नहीं होता। तो आइडियल डायोड में पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। यस सर। लेकिन जो रियल डायोड है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे डिप्लीशन लेयर भी होती है और आपका पोटेंशियल बैरियर भी होता है, ठीक है। अब अगली बात सर हाँ, सर डायोड की जरूरत क्यों पड़ी सर, बताना एक बार। अभी इस वक्त बस थोड़ा सा पेशेंस रख, बस थोड़ा। इस क्वेश्चन को तो रोज पूछा कर मेरे से, 2-3 क्लास के बाद ठीक है इसको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। बस भूलना मत इस क्वेश्चन को। ओके सर। ये वाई वाई पूछा गया था कि तेरे से? नहीं सर, पूछा मेरे से किसी ने कर। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक आपका बाइसिंग, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे डीसी सोर्स की, ठीक है। डीसी सोर्स मतलब एक बैटरी, ठीक है। तो आपके पास एक डायोड है। पहले बात करते हैं रजिस्टर की, रजिस्टेंस, एक रजिस्टेंस है ये, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करना है। तो दो तरीके, पहला तरीका या तो मैं इसको एक पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, ए वाले को, और बी वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं। और दूसरा तरीका, ए वाला नेगेटिव और बी वाला पॉजिटिव। क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा अलग अलग तरीके से पोलैरिटी चेंज करके कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस में? कुछ फर्क पड़ता है? एक फर्क पड़ेगा, इसमें करंट इधर जा रहा होगा और इसमें करंट इधर जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। वरना करंट का मैग्नीट्यूड I1 और I2, I1 और I2 दोनों ही सेम होंगे, ठीक है ना, बस वो अपोजिट होंगे। और करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? रेजिस्टेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस ले लो, एक बैटरी ले लो, कैपेसिटर ले लो, या फिर एक इंडक्टर ले लो। क्या यहाँ पे पोलैरिटी चेंज करने से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है क्या? हाँ सर। नहीं चेंज होता। वेरी गुड। तो मीनिंग क्या है, इन चीजों में पोलैरिटी डज नॉट मैटर। ऑन आई वैल्यू, करंट की वैल्यू पे पोलैरिटी का कुछ फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन पीएन जंक्शन डायोड थोड़ा अलग है। तो पीएन जंक्शन डायोड होता है इस तरीके से, ये पी साइड और ये एन साइड, पी एन। तो इसे कनेक्ट करने के दो तरीके। पहला तरीका कि पॉजिटिव को, पी वाली को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो। दूसरा तरीका, पी वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो और एन वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब हम पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं पी से और नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं एन से, तो इसे बोलते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, और जब हम पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं एन से और नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं पी से, इसे क्या बोलते हैं हम? रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, भाई पॉजिटिव मतलब P फॉर पॉजिटिव, आप बोल सकते हो P का मतलब P फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करा फॉरवर्ड बाइसिंग, और पॉजिटिव को नेगेटिव, P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या होगी आपकी? रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, और एक चीज, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता है कि फॉरवर्ड में करंट क्या होता है? हाई, और रिवर्स में करंट क्या होता है? लो। पढ़ा है नहीं पढ़ा बच्चों? हाँ जी भैया। इसीलिए यहां पे बाइसिंग मैटर करती है। ठीक है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए कोई बात नहीं, हम आगे बताएंगे उनको ये वाला पॉइंट। अब बात क्या है, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि फॉरवर्ड बाइसिंग करने का डायोड पे क्या इफेक्ट हुआ और रिवर्स बाइसिंग करने का डायोड पर क्या इफेक्ट हुआ। इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग ऑन डायोड, कौन सा? पीएन जंक्शन डायोड। और अगला पढ़ना है हमें इफेक्ट ऑफ रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो पहले एक बार टाइम देख लेते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, तो टाइम तो बच्चों हो चुका है। तो ये जो टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, ये हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो ये था आपका पार्ट 4 सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।